प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए, जब प्रभु ने दिया कि मिलकर उसकी आराधना करें, मिलकर प्रभु की स्तुति करें। आप सब रेडी हैं? तैयार हैं? आर यू रेडी? परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब तैयार हैं और विश्वास करते हैं कि आज एक बार फिर परमेश्वर हमारे जीवनों से बातचीत करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करेंगे। हमारा परमेश्वर जो कि सामर्थ्य से भरा प्रभु है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की हम बड़ाई करें। आइए हम इस समय प्रार्थना के साथ आज की आराधना को प्रारंभ करें। प्रार्थना के साथ प्रारंभ करें और रिक्वेस्ट करेंगे एंजल डेनिस से प्रार्थना के अंतर्गत अगुवाई करें। एंजल डेनिस। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर आपने हमें ये सुंदर समय दिया। पिता परमेश्वर की को आपके पवित्र हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर इस छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं, उसके नाम की तारीफ और बड़ाई करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए, और हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। जब तक वजूद मेरा कायम है, अपने खुदा की महिमा गाऊंगा। जब तक वजूद मेरा कायम है, अपने खुदा की महिमा गाऊंगा। सांसें जब तक बाकी है, सांसें जब तक बाकी है, तम्मीद करता जाऊंगा, तम्मीद करता जाऊंगा। जब तक वजूद
प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करें, मिलकर प्रभु की तारीफ करें, मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपकी तारीफ, यीशु आपकी बड़ाई, यीशु आपकी महिमा। हमारे प्रभु के नाम को महिमा मिले, हमारे यीशु के नाम को महिमा मिले। आप जो घरों के अंतर्गत आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया, हम उसकी स्तुति करें, बड़ाई करें। वो महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मैं संभाले चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं संभाले चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। तेरे भी चलूंगा। तेरे भी चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ बड़ाई करते हैं सुंदर समय के लिए। आइए इस समय हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। भजन 20 साम 20 हम पढ़ेंगे इंग्लिश और हिंदी में इवेंजल के साथ। हम सब प्रभु के वचन को निकालें। भजन 20 हम सब, भजन 20 हम निकालें, हम सब निकाल ले आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम प्रभु की उपस्थिति कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहे हैं। भजन 20 हम सब निकालें और हम सब इसको पढ़ेंगे। इवेंजल पढ़ने में अगुवाई करेंगे, पहले इंग्लिश में और पहले हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में। प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वे पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वे तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वे तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वे अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob protect you. May he send you help from the sanctuary and give you support from Zion. May he remember all your offerings and regard with favor your burnt sacrifice. May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans. May we shout for joy over your salvation, and in the name of our Lord God set up our banners. May the Lord fulfill all our petitions. Now I know that the Lord saves his anointed. He will answer him from his holy heaven with the saving might of his right hand. Praise the Lord. परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम उसके सामर्थ्य वचन की ओर चलेंगे। जब परमेश्वर के दास हमारे लिए सामर्थ्य वचन लेकर आ रहे हैं तो आइए हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए। प्रभु ने हमें दिया कि मिलकर हम पिता की स्तुति करें, मिलकर पिता की आराधना करें। हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा परमेश्वर भला है, हमारे परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, उसके नाम की बड़ाई हो। आप में से प्रत्येक का हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया कि मिलकर हम प्रभु के नाम को धन्य कहें और हम विश्वास करते हैं आज के दिन आप लोग प्रभु की उपस्थिति के अंदर जब हैं परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहे हैं। राइट सिचुएशन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम इस समय मिलकर प्रभु की नाम की महिमा जब कर रहे हैं, हम सब ने यहाँ आज प्रभु के वचन को भजन 20 को पढ़ा है और भजन 20 ये कहता है कि संकट के समय क्या करे, तेरा परमेश्वर तुझे तेरी सुन ले, तेरा परमेश्वर तेरी सुन ले। आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। आपका मेरा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपका मेरा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि आप अपने घरों के अंतर्गत प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज आपने शायद, हम विश्वास करते हैं ऐसा हमारा विश्वास है, आज पूरे दिन भर जब आप लोगों की उपस्थिति के अंदर अपने घरों में थे, हम विश्वास करते हैं शायद आपने 1 या 2 पुस्तक पूरी पढ़ी होगी। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं यदि आपने ऐसा किया है, प्रेज द लॉर्ड, नहीं किया है तो आने वाले दिनों के अंतर्गत आप करें, पढ़े, परमेश्वर के वचनों को अधिक से अधिक प्रभु के वचनों को पढ़े। अधिक इस समय आपके पास, आपको मुझे सरकार ने अच्छा सुअवसर दिया है। हालेलुया। जो कि हमारा जन सप्ताह, जो हमारा अनुशासन का जन सप्ताह बड़ा चल रहा है, जो हमारा टाइम है, क्या करें हम इस समय के अंतर्गत अधिक समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे, घंटों, अभी मिनटों में नहीं, अभी आपसे कहना चाहते समय है हम घंटों खुदा की उपस्थिति में बैठे और हम विश्वास करते हैं इन दिनों आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं। आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत वचन पढ़ रहे हैं, बहुत प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो प्रेज द लॉर्ड, यदि नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को ढाले। प्यारे परमेश्वर के समय है परमेश्वर के साथ अपने आप को और अधिक जोड़ने का। ये समय परमेश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करने का। ये समय है परमेश्वर के साथ अपने आप को और अधिक प्यारे परमेश्वर को जोड़ करके उससे नई सामर्थ, नया प्यारे परमेश्वर सामर्थ प्राप्त करने का। तो आइए हम इस समय परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चले और आज हम प्रभु के वचन में से बहुत महत्वपूर्ण वचन के ऊपर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आज का विषय है जब परमेश्वर का प्रकोप आता है, जब परमेश्वर का क्रोध आता है तो उस समय धर्मी का क्या होता है। What happened to righteous when the anger of God, even क्या बेटा, what anger of God, when the anger of God come upon
जब परमेश्वर का क्रोध आता है तब धर्मी का क्या होता है? What happened to the righteous? धर्मी का क्या होता है? धर्मी के जीवन में क्या होता है? आज चारों तरफ बहुत सी बातें, बहुत से सवाल है, लेकिन आज परमेश्वर के वचन से इस बात को देखेंगे कि धर्मी का क्या होता है जब परमेश्वर का क्रोध आता है, जब परमेश्वर का प्रकोप इस दुनिया के अंतर्गत आता है। प्रभु के पवित्र वचन के अगर हम देखें तो हम परमेश्वर के हम इस बात को देखते हैं, जब जब प्यारे परमेश्वर लोगों संसार के अंदर बुराई बढ़ी, जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर का प्रकोप आया। एक वचन हमारे साथ निकाले, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5। हम यहाँ उत्पत्ति 6:5 देखें। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। पृथ्वी पर बढ़ गई है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या देखा? मनुष्यों की बुराई पृथ्वी बढ़ गई है। सारी पृथ्वी पर क्या हो गया? बुराई तेजी से बढ़ गई, सारी पृथ्वी पर बुराई आ गई। और जब बुराई बढ़ी तो परमेश्वर ने क्या कहा? पढ़े इसकी 6 वर्ष को मेहरबानी से, सीखो। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ उत्पन्न होता था, वह निरंतर बुरा ही होता है, बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। हाँ जी। और वह मन में अति खेदित हुआ। हाँ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। बस यहाँ हम देखते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ प्रभु के वचन में 6:5 में हमने पढ़ा कि पर मनुष्यों की बुराई क्या हो गई थी? पृथ्वी पर बढ़ गई थी। और जब मनुष्यों की बुराई बढ़ गई तब परमेश्वर का हम 6ठे वचन में क्या देखते हैं? परमेश्वर की क्रोध को देखते हैं। एंगर ऑफ गॉड, वी सॉ द एंगर ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की क्रोध को देखते हैं। वहां परमेश्वर की एक प्यारे परमेश्वर को ऐसी बात को देखते जिससे वो मन के अंदर खेदित हुआ और इसने एक जबरदस्त, क्यों कह सकते हैं, एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया। एक परमेश्वर ने एक ऐसा निर्णय लिया, उसने कहा कि मैं सारी पृथ्वी को खत्म कर दूंगा। आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब जब मनुष्य के जीवन के अंतर्गत, मन मानव जाति के अंतर्गत, मनुष्य के अंदर, लोगों के अंतर्गत जब पाप बढ़ता है, जब मनुष्य के जीवन के अंतर्गत पाप बढ़ जाता है, आपसे कहना चाहते टाइम आता है परमेश्वर का प्रकोप मनुष्य पर और मानव जाति पर आता है। एंगर ऑफ गॉड फॉल ऑन द मैनकाइंड। परमेश्वर का क्रोध मानव जाति के ऊपर आता है। एक और वचन हमारे साथ निकाले, योना की पुस्तक, बुक ऑफ योना की पुस्तक का 1 अध्याय, पेज नंबर 1075 के ऊपर ये मिलेगा, 1075 के ऊपर मिलेगा। 1075 है योना, बुक ऑफ योना की पुस्तक आप निकालेंगे, उसका 1 अध्याय, उसकी 2 वचन को मेहरबानी से पढ़ें। क्या कहता है? हाँ जी पढ़ें, योना 1:2। हाँ क्या कहता है? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। क्यों? क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। मेरी दृष्टि में। यहाँ एक बार फिर हम देखते हैं, एक नीनवे एक जगह है, नीनवे एक स्थान है, और यहाँ के लोगों की बुराई क्या हो गई? बहुत अधिक बढ़ गई है। और इसके बाद परमेश्वर ने क्या निर्णय लिया? पढ़े इसके 3-4 पढ़े, योना की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसके 4 वचन को पढ़े मेहरबानी से। योना ने हाँ जी नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की। हाँ जी। और ये प्रचार करता गया, और ये कहा, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। यहाँ हम एक बार फिर प्यारे परमेश्वर क्या देखते हैं? एंगर ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध हम देखते हैं, परमेश्वर का गुस्सा हम यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर बहुत गुस्से में है, परमेश्वर बहुत क्रोधित है। हम यहाँ 2 जगह पर हम देखते हैं, दोनों जगह पर क्या? एक जगह पर हम देखते हैं पूरी मानव जाति के विरुद्ध के अंदर क्या है? परमेश्वर क्रोध के अंदर है। दूसरी जगह पर हम देखते हैं एक जगह के लिए, एक स्थान के अंदर पाप बढ़ गया, परमेश्वर का क्रोध उस स्थान के विरुद्ध में रहने वाले लोगों के प्रति आता है। अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़े, बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता
चलेगा। विशेष न्यायों की पुस्तक को आप देखें, अलग अलग परमेश्वर के पवित्र वचनों को जब आप देखेंगे, आप वहां देखेंगे अलग अलग समय के अंतर्गत क्या हुआ। कई बार किसी शहर में, कई बार किसी देश ने, कई बार किसी लोगों के जीवन में क्या हुआ, जब पाप चरम पे पहुंच गया, उनके जीवन में परमेश्वर का क्रोध आया। और आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे समझना है, आज हम बातचीत करें, जब परमेश्वर का क्रोध आता है तो धर्मी का क्या होता है। अब आप कहेंगे कैसे मुझे मालूम चलेगा कि परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर है, कैसे मुझे मालूम चलेगा कि परमेश्वर का क्रोध मेरे जीवन पर है, कैसे मालूम चलेगा परमेश्वर का क्रोध मेरे शहर पर है। इसके लिए परमेश्वर के क्रोध के कुछ परिणाम हम प्रभु के वचन में देखते हैं। एक वचन हमारे साथ निकाले, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 मेहरबानी से निकाले और उसकी 13वें वचन को हम देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का परमेश्वर के क्रोध के कुछ परिणाम हम देखते हैं। परमेश्वर का क्रोध जब होता है, परमेश्वर का प्रकोप जब होता है, परमेश्वर क्रोध होता है तो क्या होता है। पढ़े 7 का 13। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, आकाश को बंद करो। प्यारे परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते हैं, जब परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर क्रोध मानव जाति के अंदर आता है तो उसका पहला कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर क्या करता है, आकाश को बंद कर देता है। आकाश को बंद करने का मतलब परमेश्वर के लोगों वर्षा ना होना। आकाश का बंद जब हो जाता है क्या होता है, अकाल आ जाता है। अकाल जो है एक परमेश्वर का प्रकोप है। वर्षा का ना होना, पानी का खत्म हो जाना, नदी नालों तालाब का सूख जाना, ये परमेश्वर का प्रकोप है। अगला क्या होता है, हाँ जी, कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा हो, देश उजाड़ने की आज्ञा देना। यानी किसी प्रकार की चीजें, ऐसी विपत्तियां आती हैं जिससे क्या उजाड़ आता है, नाश आता है, ये परमेश्वर का प्रकोप का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और या अपनी प्रजा में, हाँ जी, मरी फैलाओ। मरी फैलाना, प्यारे पर मरी यानी कई प्रकार की मरी जिसके अंतर्गत महामारियां होती हैं। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के क्रोध कोई चीजें दर्शाती हैं। जब जब याद रखे, जब किसी देश के अंदर, जब किसी शहर के अंदर, जब किसी राज्य के अंदर, जब किसी लोगों के जीवन के अंदर अकाल हो, समझिए इट इज अ साइन ऑफ गॉड्स एंगर। ये परमेश्वर के क्रोध का चिन्ह है। जब किसी जगह पर के अंतर्गत यानी परमेश्वर के लोगों टिड्डी का अर्थात किसी प्रकार के नाश करने वाली चीज लगातार फैलती चली जाए, इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध उस जगह पर, स्थान पर, उस व्यक्ति के जीवन में, या किसी प्रकार की महामारी का फैलना, लगातार महामारी फैलती चली जाती, इसका मतलब ये परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का क्रोध है। प्यारे परमेश्वर को आपसे कहना चाहती, केवल हमने ये 3 बातें बताई, लेकिन और भी बहुत सी बातें, बाढ़ का आ जाना, तो कई बार भूखमरी का आ जाना, कई प्रकार की चीजों का देश में, लोगों में, राज्य में, परिवार में फैल जाना, ये परमेश्वर का क्रोध कहलाता है। और आज की तारीख में आपसे कहना चाहते हैं, ये जो आज संसार के अंतर्गत महामारी क्या है, इट इज नथिंग एल्स बट इट इज द एंगर ऑफ गॉड। परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का क्रोध है। और आज आपसे कहना चाहते हैं, आप कहेंगे पास्टर जब परमेश्वर का कोप है, क्रोध है, तो ये क्या क्रोध सब पर पड़ता है, सब उसके क्या ये क्रोध है, क्या ये परमेश्वर का जो कोप है, ये एंगर ऑफ गॉड है, क्या इसका परिणाम सब लोगों को पड़ता है। आज हम आपसे बातचीत करके बताना चाहते हैं, जब इसका प्रकोप होता है, परमेश्वर का क्रोध होता है, उस समय धर्मी का क्या होता है। आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है, धर्मी है। और आपसे कहना आपको जानना जरूरी है। और अगर आप धर्मी नहीं हैं तो आज इस संदेश के बाद जब आपके लिए दुआ की जाएगी, अपने आप को धार्मिकता में लेकर चलिए, क्योंकि धर्मी का क्या होता है हम इस बात को प्रभु के वचन से देखते हैं। नंबर 1 फर्स्ट प्यारे परमेश्वर का पॉइंट ये है, धर्मी का जानते क्या होता है। धर्मी जब परमेश्वर का क्रोध आता है, जब परमेश्वर का प्रकोप आता है, when the anger of God fall on the mankind, जब मानव जाति पड़ता है, जानते धर्मी क्या होता है। नंबर 1 पहला पॉइंट धर्मी के लिए होता है, धर्मी बचाया जाता है। हालेलुया, धर्मी बचाया जाता है। आप ये कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, धर्मी बचाया जाता है, धर्मी बचाया जाता है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं रिजॉइस, आपसे कहना चाहते हैं आनंदित होइए, आपसे कहना चाहते हैं प्रभु की तारीफ कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन से आपको कहना चाहते हैं धर्मी बचाया जाता है। प्रभु के पवित्र वचन में उत्पत्ति की पुस्तक को अगर आप निकालोगे तो उसके 6ठे अध्याय को आप देखोगे,
वहां ऐसा लिखा, पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर का क्रोध मानव जाति में था, चारों तरफ पाप भी पाप था, चारों तरफ पाप की बढ़ोतरी हो गई थी। लेकिन उन सारी बातों के बीच के अंतर्गत आपसे कहना चाहते हैं, उस पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत उस समय के अंदर एक व्यक्ति था जो क्या था, जो धर्मी था, जो क्या था, परमेश्वर की राह पे चल रहा था, जो क्या था, परमेश्वर का भय मानता चल रहा था। और परमेश्वर ने कहा मैं सबको नष्ट कर दूंगा। लेकिन जानते हैं उस समय क्या हुआ? पढ़े उत्पत्ति 6 का 8 पढ़े मेहरबानी से, जेनेसिस 6:8 पढ़े। हाँ जी। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, ध्यान से सुने, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, यहाँ ऐसा लिखा है, चारों तरफ हर एक व्यक्ति पाप के अंदर अपने जीवन को बिता रहा था। परमेश्वर का क्रोध उस जगह मानव जाति पर आया। लेकिन ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों बनी रही नूह के अंदर? क्योंकि नूह के बारे में ऐसा लिखा, वो धर्मी था। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ प्रभु के वचन लिखा है, जब परमेश्वर का प्रकोप क्रोध वहां पर आया, ऐसा लिखा नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। और जानते परमेश्वर ने क्या कहा नूह को? पढ़े उसके 7:1 पढ़े, क्या कहा प्रभु ने नूह को? तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा अपने सारे घराने समेत कहां चला जा? जहाज में जा। एंटर इनटू द आर्क, उस नाव के अंतर्गत, उस जहाज के अंदर तू चला जा, उस जहाज के अंतर्गत तू प्रवेश कर ले, उस जहाज के अंदर तू चला जा। आपसे कहना चाहते क्यों परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर ने कहा तू जहाज में चला जा, और मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा करूंगा, सबको डुबो दूंगा और जहाज समेत तुझको भी डुबो दूंगा। ऐसा नहीं किया प्यारे परमेश्वर वो। जानते क्या? परमेश्वर ने उसको जहाज के अंदर भेज दिया। परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी थी। और फिर क्या हुआ? पढ़े 7 का 23 पढ़े मेहरबानी से, क्या हुआ? और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे, हाँ जी, सब पृथ्वी पर से मिट गए। एवरीथिंग डिस्ट्रॉय, हर एक को नाश कर दिया गया, हर एक को खत्म कर दिया गया, परंतु केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे, वे ही बच गए। आइए हम ताली बजाकर खुदा की महिमा करें। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, धर्मी बचाया जाएगा। धर्मी जब विपत्ति आएगी, परमेश्वर का क्रोध आता है, परमेश्वर का प्रकोप आता है, परमेश्वर का क्रोध आता है, आपको खुशखबरी देना चाहते हैं। धर्मी के लिए खुशखबरी है, धर्मी बचाया जाता है। आप अपने आप से कहना चाहते हैं आप धर्मी हैं, यू आर राइचस। आज एक बार फिर हम चाहते हैं, जो आपके दाईं ओर बैठा है, जो आपकी बाईं ओर बैठा है, जो आपके लेफ्ट में बैठा है, जो आपके राइट में बैठा है, आप उससे कहे, बोले आप धर्मी हैं। अब बोले इधर वाले से बोले आप धर्मी हैं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है, और आप जो देख रहे आप में से प्रत्येक हम कहना चाहते, आप हमारे लिए बोले, हम आपके लिए बोले, हम कहना चाहते आप धर्मी हैं, आप धर्मी हैं, आप धर्मी हैं। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, धर्मी के लिए विपत्ति के समय में खुशखबरी ये है कि धर्मी बचाया जाएगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, धर्मी के लिए पहली बात विपत्ति के समय, कष्ट के समय, जो विपत्ति कष्ट या परमेश्वर क्रोध जब धर्मी का जब प्यारे परमेश्वर पृथ्वी पर आएगा, धर्मी के लिए क्या होगा? धर्मी बचाया जाएगा, आप बचाए जाएंगे। नंबर 2, जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या होगा प्यारे परमेश्वर? दूसरा ये होगा कि धर्मी के लिए या परमेश्वर का भय मानने वाले के लिए दूसरी बात ये होगी, जीवो उसके जीवन में उसके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया, उसके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। आइए हम निकाले निर्गमन की पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 8 निकाले, पढ़े, जो निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत को पढ़े। ध्यान से सुने यहाँ पर क्या हो रहा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी दूसरी आयत को पढ़े। परंतु यदि हाँ जी उन्हें जाने न देगा
निर्गमन 8:21 सॉरी 8:21 पढ़े, 8:21। यदि तू मेरी प्रजा को सुने, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर मूसा बातचीत कर रहा है। मूसा एक व्यक्ति से बात कर रहा है। भैया यूं कह सकते हैं मूसा को क्या दिया गया? परमेश्वर का वचन दिया गया। परमेश्वर के वचन को लेकर के मूसा यहाँ जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ पढ़ें जी। यदि तू मेरी प्रजा को हाँ जी न जाने देगा, नहीं जाने देगा तो सुन मैं तुझ पर, ध्यान रखें, नंबर 1 परमेश्वर का दास से बात कर रहा है, या यूं कहे परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? उस देश के राजा से बात कर रहा है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि सुन, तेरे ऊपर ऐसा होगा। यहाँ राजा के बारे में बातचीत है। क्या लिखा गया है कि सुन, तेरे को क्या होगा? हाँ जी, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों। दूसरा वहां परमेश्वर कहता है तेरे कर्मचारी, अर्थात राजा के साथ काम करने वाले या राजा की सेवा करने वालों के लिए लिखा गया है। और तेरी प्रजा पर, और जितने उसके अधीन है उनके लिए लिखा गया है। और तेरे घरों में, और उनके घरों के बारे में लिखा गया है। झुंड के झुंड, हाँ जी, झुंड के झुंड दास भेजूंगा, जहाँ दास भेजूंगा। यहाँ परमेश्वर के लोगों हम देखते हैं एक बार फिर एंगर ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के क्रोध को देखते हैं। हम एक विपत्ति को देखते हैं जो यहाँ पर आ रही है। और इस विपत्ति के बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है विपत्ति किस पर आएगी? उस देश के राजा पर आएगी। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, अगर एक व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर है और वो पाप का जीवन जी रहा है, परमेश्वर की राह में नहीं है, प्रभु की राह पे नहीं चल रहा है, वो कितने भी हाई पोजीशन पे क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है तेरे ऊपर विपत्ति आएगी। फिर परमेश्वर कहता है उसके कर्मचारियों के लिए कह रहा है तेरे ऊपर भी क्या आएगी? विपत्ति आएगी। केवल यही नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे घर, अर्थात उसके बाल बच्चे, पति पत्नी, जो भी उसके से रिलेटेड है, परमेश्वर कह रहा उस पर भी। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, दुष्ट के बारे में खुदा का वचन कहता है जो प्रभु की राह पर जो नहीं चलता उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु की राहों में नहीं चल रहा है उसके बारे में खुदा का वचन कहता है वो चाहे कितनी भी हाई पोजीशन पे क्यों ना हो, वो जी दुनिया के अंदर कितनी भी लो पोजीशन पे क्यों ना हो, लेकिन खुदा का वचन कहता है उस विपत्ति आएगी। लेकिन धर्मी के बारे में क्या? पढ़े इसकी अगली 22 वर्ष को पढ़े, क्या लिखा है? ध्यान से सुने 22 वर्ष को। उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते आप जो कि उसकी प्रजा है, आप और मैं जो कि उसके भवन में रहते हैं। गोशेन अर्थात परमेश्वर के भवन की बात की जाती है। गोशेन मतलब जहां प्रभु की उपस्थिति है। गोशेन मतलब जहां परमेश्वर के लोग एक साथ रहते हैं। गोशेन मतलब कि वो सियोन जहां प्रभु की उपस्थिति पाई जाती है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं आपके मेरे लिए प्रभु वचन कहता है कि मेरे लोग जो वहां रहते हैं अलग करूंगा, मैं इस बात को अलग करूंगा, और उसमें दासों के झुंड ना होंगे, झुंड ना होंगे। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं धर्मी के लिए खुदा का वचन क्या कहता है? धर्मी के लिए परमेश्वर दूसरी बात ये कहता है उस पर विपत्ति नहीं आएगी। उसके चारों तरफ विपत्ति आ सकती है, उसके दाहिनी विपत्ति आ सकती है, उसके बाएं विपत्ति आ सकती है, उसके आगे विपत्ति आ सकती है, उसके पीछे रहने वालों विपत्ति आ सकती है। लेकिन आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आपके मेरे लिए या हर एक वो जन, ना केवल आपके मेरे लिए, लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु की राह पे चलता है, जो धार्मिकता की राह पे चलता है, जो परमेश्वर की राह पे चल रहा है, उसके लिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की ओर से आए हुए प्रकोप के बारे में आशा ये है उसके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी, उसके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। अगर आप भजन 91 का 7 आप निकालोगे, ये वचन उसके जीवन में पूरा होगा। भजन 91 का 7 आप इवेंजल के साथ आप पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। यदि आप प्यारे परमेश्वर को वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की राह पे चल रहे हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आपके जीवन के अंदर ऐसा होगा। जानते क्या होगा? पढ़े क्या लिखा गया है? हाँ जी पढ़े। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 और 10,000
गिरेंगे। आपसे कहना चाहते हैं, आप जो कि धर्मी हैं, आप देखेंगे आपके निकट 1000 और आपके दाहिने क्या होगा 10,000। अर्थात इसका मतलब आपके लेफ्ट में, आपके राइट में क्या होगा, हजारों और 10,000 पर विपत्ति आ सकती है। उस विपत्ति को आप उन पर आते हुए देख सकते हैं, वो कष्ट उनके ऊपर आते हुए देख सकते हैं। लेकिन खुदा वचन कहता है, लेकिन परंतु वे तेरे पास ना आएंगे। लेकिन तेरे पास ना आएगी। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं रिजॉइस, आपसे कहना चाहते हैं आनंद मनाइए, आपसे कहना चाहते हैं स्तुति कीजिए, हालेलुया, प्रेज़ करते हुए प्रभु के नाम को महिमा कीजिए। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के नाम की तारीफ कीजिए, क्योंकि धर्मी के लिए खुदा कहता है वो तेरे पास भी ना आएगी। केवल पास की बात तो दूर, अगर इसकी 10वीं आयत को आप पढ़ोगे, इफ यू रीड 91:10 अगर आप पढ़ोगे, आपसे कहना चाहते आपका दिल आनंद से भर जाएगा, आपका दिल और आपका हृदय परमेश्वर के प्रति और धन्यवाद से भर जाएगा। क्या कहता है पढ़े बिटिया? हाँ जी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, जब एक प्रकोप खुदा का आएगा प्यारे परमेश्वर लोगों, संसार के ऊपर, लोगों के ऊपर, उस समय का खुशखबरी ये है धर्मी के लिए, उसके ऊपर विपत्ति नहीं पड़ेगी। और क्या होगा? हाँ, और तेरे ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तेरे डेरे का मतलब घर, तेरे घर के निकट भी कोई दुख नहीं आएगा। आप आनंदित रहेंगे, आप आनंद मनाएंगे, आप स्तुति करेंगे, आप जय जयकार के गीत गाएंगे, आप प्रभु की महिमा के गीत गाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार होता रहेगा, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार होता रहेगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, धर्मियों के तंबुओं के अंदर जय जयकार होएगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके मेरे जीवन के अंदर आप धार्मिकता की राह पे जो चल रहे हैं, आपके मेरे लिए खुशखबरी ये है, विपत्ति आपके पास नहीं आएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, ओ हालेलुया। तू रहता सदा नाम तेरा प्यारा, कहते हम सदा। तू रहता सदा नाम तेरा प्यारा, कहते हम सदा। संकट में जब हम दुहाई देते हैं, आता है पास तू। धर्मियों के तंबू में जय जयकार गाएंगे। हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा। हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया रीति जय का है, आज भक्त हो, आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, खुशखबरी ये है, अच्छी बात ये है, आनंद की बात ये है प्यारे परमेश्वर के लोगों, नंबर 1, परमेश्वर के क्रोध के समय, विपत्ति के समय क्या होगा, आपके मेरे लिए क्या होगा प्यारे परमेश्वर लोगों, धर्मी बचाया जाएगा। नंबर 2, दूसरी बात क्या होगी, उस पर विपत्ति नहीं आएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम करना जा रहे हैं, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे परमेश्वर आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप में से कई लोग कहेंगे, पास्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं, धर्मी पर विपत्ति नहीं आएगी, ये आप क्या कह रहे हैं पास्टर साहब, धर्मी बचाया जाएगा। लेकिन हमने तो अय्यूब के बारे में पढ़ा है, पढ़े अय्यूब 1:1 पढ़े मेहरबानी से। अय्यूब 1:1 क्या कहता है, पढ़े अय्यूब 1:1 पढ़े, क्या कहता है? हाँ जी, अय्यूब का वचन, अय्यूब, हाँ ऊज देश में, हाँ जी, अय्यूब नामक एक पुरुष था। वे खरा था। सुने उसके बारे में लिखा है, वो कैसा था? खरा था और सीधा था। वो सीधा था और परमेश्वर का भय मानता। परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। बुराई से दूर रहता था। क्या लिखा उसके बारे में? अय्यूब के बारे में प्रवचन कहता है कि अय्यूब कैसा था? खरा था। अय्यूब कैसा था? सीधा था। अय्यूब कैसा था? परमेश्वर का भय मानने वाला था। अय्यूब कैसा था? बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके जीवन के अंतर्गत विपत्ति की बात आप कहेंगे पास्टर साहब हमने तो उसके जीवन में देखा है, उसके जीवन में विपत्ति नहीं, विपत्तियों का तो पहाड़ आया था। उसके जीवन में समस्या नहीं, समस्याओं का जंजाल उसके जीवन के अंदर आ गया था। उसका तो सब कुछ खत्म हो गया था। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि धर्मी पर विपत्ति नहीं आएगी? फिर आप
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उस विपत्ति से, धर्मी विपत्ति से बचाया जाएगा? आज की शाम आपको तीसरे पॉइंट को लेकर चलना चाहते खुदा के लोगों, आपको कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, क्योंकि आप में से कई लोग कह रहे होंगे अय्यूब के जीवन के अंदर विपत्ति आई। तमाम प्रकार के प्रभु के बहुत से ऐसे भक्त हुए जिनके जीवन के अंतर्गत विपत्ति आई। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कहना चाह रहे प्यारे परमेश्वर लोगों, इस कष्ट के बीच के अंतर्गत, इस परमेश्वर के प्रकोप के बीच के अंतर्गत, इस प्यारे परमेश्वर के लोगों व्यक्ति के बीच में तीसरी बात जो होगी धर्मी के लिए, जानते क्या है? पहली बात धर्मी के लिए क्या होगी? धर्मी बचाया जाएगा। दूसरी बात धर्मी पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। लेकिन तीसरी बात आपसे करना चाहते धर्मी के लिए, और जानते वो क्या है? पढ़े भजन 34 का 19 पढ़े। तीसरी बात धर्मी के लिए क्या लिखी गई है? बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हम बोल करके बंद करेंगे। याद कर रखिए प्यारे परमेश्वर लोगों, अगर आप धार्मिकता में चल रहे हैं, पढ़े, हाँ जी पढ़िए। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात मेरे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जीवन के अंदर धर्मी के जीवन का ज्यादातर बार ये होगा, वो धर्मी बचाया जाएगा। उसके बाद दूसरी स्टेप उसके जीवन में होगा, विपत्ति आएगी नहीं। लेकिन तीसरी स्टेप, ये कई बार ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, कई बार धर्मी की विपत्ति आती तो है, धर्मी की जन विपत्ति आ भी सकती है, लेकिन खुशखबरी यह है धर्मी बचाया जाएगा। इसका मतलब यह है वो विपत्ति धर्मी को मार ना पाएगी। आज की शाम आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, एक भी धर्मी कोरोना से नहीं मरने वाला है। एक भी धर्मी खुदा के लोगों, अगर आज आपके जीवन के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर को किसी प्रकार से कोई भी ऐसी विपत्ति आई है, आप महामारी के अंतर्गत आए, चिंता ना करें, यू विल बी हील्ड, आप चंगे हो जाएंगे। यू विल बी हील्ड, आप चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम से चंगाई को रिसीव करें। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, खुदा का वचन कहता है कि वो क्या होगा, वो इन सारी विपत्ति से बचाया जाएगा उसके जीवन के अंतर्गत। अगर आपके जीवन के अंदर विपत्ति आ गई है, चिंता ना करें। आज आपसे कहना चाहते हैं प्रभु के वचन के अनुसार, भजन ये हमारे वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उसको उन सब से छुड़ाता है। आपको बताना चाहते अय्यूब के जीवन में विपत्तियां आई, उसके जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्या आई, बीमारियां आई, लेकिन कोई बीमारी उसको मार ना सकी, कोई बीमारी उसे परमेश्वर अलग ना कर सकी। आपके साथ भी होने जा रहा है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, खुशखबरी ये है, धर्मी के साथ क्या होगा? यानी परमेश्वर धर्मी बचाया जाएगा। धर्मी के साथ क्या होगा? वो उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। और तीसरी धर्मी के लिए होगा, विपत्ति अगर पड़ भी गई, आ भी गई, वो बचाया जाएगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, आर यू राइचस? क्या आप धर्मी हैं? क्या आप प्रभु की राह पे चल रहे हैं? क्या आप लगातार परमेश्वर के वचन को मानकर आगे चल रहे हैं, या आप परमेश्वर के वचन से स्लिप हो गए हैं, गिर गए हैं, प्रभु के वचन को मानना आपने छोड़ दिया है, या प्रभु की बातें आपके जीवन के अंदर कम पड़ गई हैं? यदि ऐसा है, ताकि शाम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर क्षमा करके, हमें ग्रहण कर करके एक बार फिर हमें धर्मी बनाने के लिए तैयार है। आज की शाम आइए अपनी आंखों को बंद करें। आपके जीवन के लिए अगर आप धार्मिकता की राह चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं, हम जय को प्राप्त करेंगे। जैसा हमने इस समय गीत के अंदर गाया, हम इस गीत को दोबारा नहीं गाएंगे, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, हमने जो गीत भी गाया, जय हमें पाऊंगा, जय में चलूंगा, विजय मेरी है, जय आपकी है, विजय आपकी है। आप धर्मी हैं। आपसे कहना चाहते हैं, खुदा का वचन बताता है धर्मी बचाया जाता है। परमेश्वर का वचन बता, धर्मी व्यक्ति नहीं आती है। अगर आप और अधिक प्रभु वचन को पढ़ना चाहते हैं, निर्गमन के 8वें अध्याय को आप पढ़ना, 9वें अध्याय को पढ़ना, 10वें अध्याय को पढ़ना, वहां आप देखेंगे बार बार मिस्रियों पर, तमाम मिस्रियों के ऊपर, मिस्र के राजा पर एक के बाद एक विपत्ति आई, लेकिन ऐसा लिखा है परमेश्वर के लोगों पर एक भी विपत्ति ना आने पाई। सारे मिस्र के अंदर अंधकार छा गया, लेकिन ऐसा लिखा है इजराइलियों के घरों के अंतर्गत
उजाला था। आपसे कहना चाहते हैं आपके जीवन में उजाला बना रहेगा, आपके जीवन में शांति बनी रहेगी, आपके घर में हालेलुया आनंद बना रहेगा, आपके परिवार में आनंद बना रहेगा। और ये आनंद खुदा उन लोगों को भी देना चाहता है जो आज अभी प्रभु के पास नहीं है, प्रभु के साथ नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप भी धार्मिकता की राह पे चलकर बचना चाहते हैं, आप चाहते भक्ति आप पढ़ना है, आप चाहते भक्ति के अंदर परमेश्वर आपको बचाए, आपको क्या करना होगा? आप में से कई लोग कह रहे होंगे पास्टर साहब हम भी इस आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, हम भी इस धार्मिकता की इस लाइन में या धार्मिकता के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। क्या करना होगा? आपको केवल एक काम करना होगा, आपको केवल एक ही काम करना होगा, वो ये है अपने पापों से मन फिराएं। इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप जो घरों के अंतर्गत है, जो लोग प्रभु के साथ पहली बार चलना चाहते हैं, पाप की राह पर है, आप हमारे साथ दुआ करें, प्रार्थना करें, बोले पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मैं आपके पास आता हूं, आती हूं। मेरे जीवन में प्रवेश मसीह आप आइए, मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूं, करती हूं। यीशु मसीह मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। मेरे जीवन में जितने पाप मैंने किए हैं, जाने में अनजाने में, ऐसे पाप जिन्हें लोग नहीं जानते हैं लेकिन आप जानते हैं, हर एक प्रकार के पाप से मैं मन फिराता हूं, फिराती हूं। यीशु मसीह मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। मैं आपको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, करती हूं। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपके जीवन के अंदर आशीष दे। इस समय हम एक और छोटी प्रार्थना करेंगे। यदि आप इस समय किसी आवश्यकता में हैं, परेशानी के अंदर है, समस्या के अंदर है, चिंता के अंदर है, हम आपके लिए दुआ करना चाह रहे हैं। अगर आप बीमारी की अवस्था में हैं, बुखार है, खांसी है या किसी प्रकार से आपकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, चिंता ना करें, परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप जहां कहीं भी हैं, आप अगर बिस्तर पर हैं, पलंग पर हैं, कुर्सी पर हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं अपनी आंख को बंद करें, अपने सीधे हाथ को आप खड़ा करें। हम आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु इस समय हम आपके लोगों के लिए दुआ करते हैं जो किसी प्रकार से किसी प्रकार विपत्ति में है, किसी प्रकार की बीमारी कर रहे हैं, किसी प्रकार के सांस लेने की प्रॉब्लम है, बुखार है, खांसी है या गले की कोई प्रॉब्लम है। प्रभु आपकी पवित्र सामर्थ्य ने छूने पाए, इसी समय सारी गले की समस्या निकल जाए, जुकाम और खांसी बुखार निकल जाए। अगर इनके वजह से किसी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है, इसी समय दुआ करते यीशु के नाम से इनकी रिपोर्ट बहुत जल्दी कोरोना नेगेटिव हो जाए। आपकी सामर्थ्य के द्वारा बड़ा चमत्कार होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपसे कहना चाहते हैं द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।